आओ बैठ। बाबूजी आप कब आए? हमने इन लोगों को वहां बहुत तलाश किया, जब नहीं मिले तो यहाँ देखने चला आया। बुआ जी, दादी, ऐसा कौन बात हो गया जो आप लोग बिना बताए हुए गांव चले आए? चंदा तो अब तक हॉस्पिटल में ही थी, डिस्चार्ज भी नहीं हुई थी। इतना रिस्क लेने का क्या जरूरत था? ऐसन बात नहीं के बेटा, वो चंदा थोड़ा सा मन का बदलाव चाहत रहल, यही से हमनी के गांव आए गई नी। अब का अम्मा, अब देखिए ना, माधव बाबू और श्वेता दीदी कितना दूर से आयल हवन और रहुआ आपन रोना लेके बैठ गईलू। थोड़ा चाय नाश्ता पूछी ना। हाँ हाँ लेके आवत है। बुआ जी रहने दीजिए। अब माधव बाबू, आप लोग चिंता मत करी, हमने सब रहुआ लोगन के शादी के दिन जरूर पहुंच जाये। फिर से चालू हो गया इनका इमोशनल ड्रामा। अब मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। अगर चंदा मेरे साथ नहीं चली तो माधव जी के साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी। चंदा को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चंदा, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना? हाँ दीदी। तो मेरी एक बात सुनो, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं शादी नहीं करूंगी। अरे दीदी। अरे वरे कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई है। मैं तुम्हारा इलाज सासाराम के बेस्ट डॉक्टर से कराऊंगी। चंदा, चलोगी ना मेरे साथ? प्लीज चंदा। हाँ हाँ चंदा, चलो। माधव बेटा, चंदा तोरे संगे जई हैं। बुआ जी, दादी जी, आप लोग भी चलिए ना। नहीं माधव बेटा, अब हम और अम्मा नहीं आ सकेली, कारण से कि इतना दिन बाद गांव आई नहीं है तो थोड़ा घर बार देखे के पड़ी। लेकिन हाँ बेटा, तोहरे ब्याहे में हमनी के जरूर आवल जाई। यहाँ पे बैठिए, बैठिए आराम से। श्वेता दीदी। अरे चंदा, क्या हुआ? हमारे बैग में दवाई है, जल्दी से निकाल के दी है ना, हमारी जान निकल जाए। माता बाबू। चंदा, कौन सी दवाई है? हाय वाला। चंदा, अब आपको कैसा लग रहा है? अब हम ठीक है माधव बाबू, आप अपन काम पे जा सकीले। पक्का ना? श्वेता। जी माधव जी। आप चंदा का ख्याल रखना, हम आते हैं। जी माधव जी, आप आराम से जाइए, हम चंदा का ध्यान रखेंगे। कैसा फील हो रहा चंदा? ठीक हो? हाँ दीदी। चंदा रिलैक्स रहो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ चंदा, सब ठीक है ना? दर्द फिर से उठ रहा क्या? ना दीदी, ये तो खुशी के आंसू हवा। रहुआ और माता बाबू के ब्याह होके वाला है। दीदी, अगर हम रहुआ से कुछ मांगा तो रहुआ मना ना करिए ना। हाँ चंदा, बोलो क्या चाहिए, सब तुम्हारा ही तो है। ब्याह के बाद जो रहुआ और माता बाबू के बच्चा हुई वो हम रख के चाहिए दीदी। ठीक है चंदा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब तुम्हारा ही तो है। दीदी, हम ये बात माता बाबू से पहले भी कह चुके हैं और आज आपके भी कह देते कि वो बच्चा हमार होई, हम ओकरा के पालब पोसब नहलाए खिलाए। ठीक है चंदा, लेकिन अब तुम आराम करो,
नहीं तो पेट का दर्द फिर शुरू हो जाएगा। और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं हूँ। ख्याल रखो। चंद रोज की बात है चंदा, माधव जी से शादी के बाद मिशन प्रॉपर्टी पूरा हो जाएगा। उसके बाद कौन यहाँ रुकता है? हाँ, श्वेता की परछाई भी दिखाई नहीं पड़ेगी तुम्हारे आसपास। बच्चा तो बहुत दूर की बात है। तुम परेशान मत होना रमा, किसी भी कीमत पर मैं श्वेता और माधव की शादी होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। कैसन बात करत हई भैया? और तो कोई चारा भी नहीं है रमा, ईश्वर को अब यही मंजूर होगा तो वही होगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर श्वेता और माधव की शादी नहीं होने दूंगा रमा, नहीं होने दूंगा। भैया बस करा, जी हमारे के बात मत करा, हम ना सुन पाई। बहन हम फोन रख रहे हैं। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए। रूतड़ा आदमी, ये क्या मुकाबला करेगा मेरा? इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। फिलहाल तो मुझे श्यामू नाम के कांटे को निकाल फेंकना है मेरे और माधव जी के जीवन से। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। The number you have called is currently not reachable. फोन नेटवर्क से बाहर है। हमको माधव भैया को मैसेज करके सब कुछ बता देना चाहिए। क्या कर रही है? ओ, माधव को सब बताने जा रही थी। आप हमारा फोन दीजिए, माधव भैया को सारी सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। फोन नहीं मिलेगा तुमको, पीछे हटो वरना लगाएंगे एक तमाचा। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे? देखिए देखिए दादाजी, ये माधव को सब बताने जा रही थी जो हमारे और श्वेता के बीच में बात हुई है। सब हमारी गलती है, हमारी गलती की सजा चंदा को क्यों मिले? वो बहुत भोली है। हम माधव भैया को सारी सच्चाई बता के रहेंगे। दीजिए मेरा फोन। फोन मत देना इसे, और जब तक शादी नहीं हो जाती इसको इसी कमरे में बंद रखो, वरना ये सब कुछ चौपट कर देगी। बंद करो। भैया आप हमारा फोन दे दीजिए। अब साड़ी इस कमरे में। चित्रा, हमको इस दुनिया में तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। हम सच कह रहे हैं। अगर हमारा बस चलता तो हम तुम्हारी याद में पूरा जीवन दे देते, लेकिन तुम्हारी मर्जी अनुसार परिवार के भलाई के लिए हमको यह कदम उठाना पड़ रहा है। चित्रा, हम आज कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। हमको पता है तुम जहां भी होगी हमारे इस डिसीजन से बहुत खुश होगी। माधव जी, जितना भी हाथ जोड़ना है जोड़ लीजिए। शादी के बाद ये तस्वीर तो क्या, हम चित्रा की याद को भी इस घर से मिटा देंगे। माधव बेटा, शादी करने जा रहे हो, शुभ कार्य के पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। आओ आरती कर लो। जी अम्मा।
बाबूजी चली। मेरी दवाई ले ली हो ना? हाँ बाबूजी सब ले ले हई। ठीक है बेटा चलो। आए। अरे बहुत मुश्किल से त्रिलोकिया से जान बचा के भागे हैं भैया जी। अब श्वेता का ब्याह हमको कौनों कीमत पे नहीं होने देना है। बाबूजी को बताना होगा। हेलो। हाँ सामू बेटा, क्या हाल चाल है? अरे बाबूजी हाल चाल छोड़िए, हमको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात बेटा? और ये बताओ कि तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे बाबूजी भैया जी और श्वेता का ब्याह होने वाला है, कोर्ट मैरिज। क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा? अरे सबको पता है, बस आपको ही नहीं पता है। ये लोग रुद्रा और काजल के ब्याह की आड़ में बहुत बड़का खेल खेल रहा है। अरे ब्याह के बाद सारा प्रॉपर्टी लोग अपने नाम करवा लेगा। बाबूजी, बाबूजी, क्या बोल बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, माधव बाबू, अम्मा जी, रुकिए, बाबूजी, 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 आगे खोलिए, बाबूजी, आगे खोलिए, बाबूजी, माधव बाबू, अम्मा जी। हाँ रानी। हाँ बलदेव भैया। दीदी से बोलो जीजा जी यहाँ दबाव बना रहे हैं माधव के ऊपर चंदा से शादी करने के लिए। क्या? अभी बताते हैं दीदी। कहिए तो फिर क्या सोचा है आपने रुद्र और काजल की शादी के बारे में? सरपंच जी, एक बार बाबूजी अस्पताल से ठीक होके आ जाए तब काजल और रुद्र का ब्याह करा दिया जाएगा। आपके बाबूजी ठीक नहीं होंगे तो हमारी काजल ऐसे ही बैठी रहेगी। बच्चा पल रहा उसके पेट, बच्चा पल रहा उसके पेट, बच्चा पल रहा। वो तो इंतजार नहीं कर सकता ना। सरपंच जी, ये लोग काजल की जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, इसलिए विंध्याचल बाबू के बीमारी का नाटक कर रहे हैं। असल बात तो ये है, रुद्र के नाम कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, और प्रॉपर्टी का बंटवारा तब होगा जब माधव की शादी हो। और ये लोग शादी करना ही नहीं चाहते। ए त्रिलोकी, बैठ जाओ। बड़े बात कर रहे हैं ना सरपंच जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। मुद्दे का बात ही है कि इन लोगों को हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने का मौका चाहिए। और इनको मौका मिल गया। माधव को आपके सामने नीचा दिखाने का। माधव का इज्जत का इतना ही फिक्र है तो माधव और श्वेता की शादी काहे नहीं करा देते? त्रिलोकी, जरा तमीज से, ये हमारी अम्मा है। देखिए शांत हो जाइए आप लोग। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। विंध्याचल बाबू एक सम्मानित व्यक्ति है और इस घर के मुखिया भी। उनकी रजामंदी के बगैर माधव और श्वेता की शादी नहीं हो सकती। देखिए हमको मालूम है कि विंध्याचल बाबू श्वेता को पसंद नहीं करते, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है।
और हम यही चाहते हैं कि श्वेता इस घर से और गांव से निकल जाए। सारी समस्याओं का हल हो जाए। माफ कीजिएगा सरपंच जी, लेकिन ये हमारा निजी मामला है। आपको श्वेता के सामने ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। अगर श्वेता ने गुस्से में कोनो कदम उठा लिया ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए, हमको काजल के जीवन को भी देखना है और विंध्याचल बाबू को। श्वेता की वजह से विंध्याचल बाबू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और हार्ट अटैक भी उनको श्वेता की वजह से ही आया। यही हमारा अंतिम फैसला है। श्वेता को यहाँ से जाना होगा। सरपंच जी, एक बार हमारे बाबूजी अस्पताल से ठीक होके आ जाए, फिर आपके फैसले पे गौर किया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। पेट में जौन बच्चा पला था वो माधव बाबू के खानदान के वारिस है। और आप दोनों परिवार की उम्मीद है। और आप ऐसा करे के बारे में सोच भी कैसे सकते दीदी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बच्चा सिर्फ एक मोहरा है। वो दोनों परिवार इसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हर हाल में अबॉर्शन करा के रहेंगे। दीदी ऐसा मत बोली ना। आपके पता, अगर हम माँ बन सके तो हम माधव बाबू से ब्याह करे खातिर कभी मना ना करती। हम जान रहे हैं, लेकिन तुमने जो फैसला किया है ना, वो ठीक नहीं है। साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि बच्चा पैदा करने के और भी तरीके हैं, और तुमने इस शादी से मना करके माधव जी को मुसीबत में डाल दिया है। मुसीबत? कैसे मुसीबत दीदी? बोली ना दीदी, बोली ना। तुम्हारे शादी से मना करने के बाद अब वो श्वेता माधव जी से शादी करेगी। श्वेता अच्छी लड़की नहीं है। अरे दीदी, आपके जरूर कोनो गलतफहमी भइला। श्वेता दीदी बहुत अच्छी हैं और वो हमरा खातिर बहुत कुछ कहले ही। का की है? तुमको शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी तक जितना भी मुसीबत आया है ना, वो सबका मेन जड़ श्वेता ही है। ना काजल दीदी, ऐसा कुछ ना है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? श्वेता माधव बाबू से सिर्फ इसलिए शादी कर रही है ताकि उनको धोखा देकर उनका प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके, और फिर उस प्रॉपर्टी को सब लोग आपस में बांट लेंगे। माधव जी को उनके हाल में छोड़ देंगे। इस प्लान में माधव जी की अम्मा सहित सब शामिल है, सिर्फ जया और कार्तिक को छोड़ के। उन लोगों का प्लान बहुत खतरनाक है। इसमें माधव जी का जान का खतरा भी हो सकता है। दीदी, ये सब कहाँ बोला थे? हमरा के तो कुछ समझ में नहीं क्या आवत। हाँ तो बाबू, चंदा ऐसा ही है। तो हमारा बात पर यकीन तो करो। हम खुद अपना कान से सब सुन के आए हैं। हमारा बात मान लो।
बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? माधव बाबू, हम सच कहते ही श्वेता दीदी आपकी खातिर ठीक लेके नहीं की। आप उनका से शादी मत करिए। आप शादी करके खुश ना रहो माधव बाबू। क्या बात कर रही हो चंदा तुम? सच कहते माधव बाबू, श्वेता दीदी रहुआ से प्रॉपर्टी खातिर शादी करे थे। पगला गई हो का चंदा तुम? हाँ, हम सच कहते माधव बाबू, उनका से शादी करके रहुआ के जान के खतरा हो सकेला। शादी मत करी माधव बाबू, शादी मत करी। पगला गई हो? हमारी अम्मा ने कुछ सोच समझ कर ही हमारी शादी श्वेता के साथ फिक्स किया है, और हमने भी श्वेता से वादा किया था कि हम उससे शादी करेंगे, और हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। और अगर हमारी किस्मत में मर नहीं लिखा है तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। और हाँ चंदा, तुमने हमसे तो बोल दिया, पर प्लीज माता रानी, अब आप भी कुछ करिए। हमारे माधव बाबू की बचा ली। हम क्या करिए, हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवत। कुछ करिए माता रानी, कुछ करिए। क्या बोली? मैं माधव जी के लायक नहीं हूँ? ये बोलने की इसकी हिम्मत कहाँ से आई? अगर हमारे विधवा होने से हमारे बच्चों को माधव का प्रॉपर्टी मिलेगा, हम विधवा होने में भी संकोच नहीं करेंगे। बहुत हुआ सबका नाटक नौटंकी। अब किसी पे दया नहीं दिखाएंगे। खत्म कर दो दोनों को। गांव वालों को क्या बोलना है ये हम अच्छे से जानते हैं, और पुलिस को कैसे टैकल करना है इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। बस माधव को देखना है, और माधव मिट्टी के माधव तो हमारे मुट्ठी में है ही। उनके दिलो दिमाग पर हमारा कब्जा था, हमारा कब्जा रहेगा। ना हटा है ना कोई हटा सकेगा। ओह, तो मैं समझ गई। अब काम को कैसे अंजाम देना है ये तो आपके ऊपर है आंटी। अगर माधव जी को इसकी भनक पड़ गई तो माधव जी हाथ से जाएंगे, साथ में हमारे हाथ से ये प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ बस 1 मिनट। रुद्र, सब्जी लेकर नौकरानी आ रही, जल्दी करो। अरे जाइए, रोकिए। तरवा छील करके जब तक टोटिया में नहीं चिपकाएंगे करंटवा कैसे उतरेगा इसमें? अरे जल्दी जाइए। हाँ। सब्जी हमको दो। जाके पौधों पे पानी डालो, वो सूख रहे हैं। ठीक है जी, काम में ध्यान दो। इस श्वेता मलकिन के आज का हो गई बा? अजीब सा व्यवहार करत है। इससे हमसे का मतलब? हम चली पौधा में पानी डाल दी। क्या हुआ रुद्र, अब तक हुआ क्यों नहीं? एक बार तो नौकरानी को रोक ली, फिर कोई आ जाए गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी करो ना। कर ही तो रहे हैं श्वेता। अरे हम का करंट लगा के कोनो को मारने का ट्रेनिंग ले रखे हैं। अरे टेमुआ लगेगा ना, क्या चिल्ला रही हो? अरे इतना टाइम लगाओगे तो घर वालों को पता चल जाएगा कि करंट से हम चंदा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जल्दी करो ना। कर लीजिए आप यहाँ संभालिए, हम जाकर निगरानी करते हैं। अरे ठीक है, सॉरी टेक योर टाइम, आराम से करो। मैं जाकर देखती तो आए नहीं, लेकिन एक बात याद रखो रुद्र, इस बार चंदा किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। हाँ श्वेता, बिल्कुल चंदा नहीं बचेगी। आप बस खाली मुंह बंद कीजिए, अपना काम करने दीजिए हमको। ठीक है।
समझ गए ना क्या करना। ये आदमी सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए। हॉस्पिटल में ही खत्म कर दो, चाहे जो भी हो। ठीक है भैया जी, ऐसे ही होगा। चंदा, अब दर्द कैसा है? अब पहले से दर्द में बहुत आराम है माधव बाबू। तुम आराम करो, हम लोग थोड़ी देर में अस्पताल चलेंगे तुम्हारा चेकअप कराने। ठीक है माधव बाबू। ये टेस्ट तो नहीं होने दूंगी चंदा, मुझे अभी की अभी कुछ करना होगा। डॉक्टर मैम, चंदा को कुछ दिन पहले पेट में चोट लगा था। एक काम करिए, आप फिर से इनका टेस्ट करवा लीजिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ भी करके मुझे माता जी को रोकना पड़ेगा। हाँ श्वेता, माता जी को रोकना पड़ेगा। क्या करूं? श्वेता, 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 क्या हुआ श्वेता? अरे कुछ बोलो तो। श्वेता, माधव भैया, जल्दी आइए, देखिए श्वेता को क्या तो हो गया, जल्दी आइए। श्वेता, श्वेता, अरे क्या हुआ उधर श्वेता को? पता नहीं भैया, अचानक बेहोश हो गई श्वेता। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस को। श्वेता आंखें खोलो। हेलो, श्वेता आंखें खोलो। श्वेता, श्वेता दीदी, श्वेता दीदी, कब श्वेता दीदी आंखें खोली। माधव बाबू कब आई? मालूम नहीं, बेहोश पड़ गई अचानक से। दीदी आंखें खोली। दीदी, माधव भैया, एम्बुलेंस आ गई, ले चलिए श्वेता को। चलो उठाओ। मैम, अभी श्वेता की तबीयत कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है, हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप लेके जा सकते हैं। जी थैंक यू। ओके। अरे संभाल के। श्वेता, अब कैसा फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ माधव जी, मुझे क्या होगा? हम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। अभी हमारी वजह से आपको और दिक्कत होगी और परेशानी होगी। मेरी किस्मत में तो जिंदा रहकर आपको कष्ट नहीं लिखा है। सब मेरी वजह से हो रहा। श्वेता, कैसी बात कर रही हो तुम? भगवान का शुक्र है कि अब तुम ठीक हो गई हो। हमने तो चंदा को भी बोला था, वो भी अगर आ गई होती तो उसका भी टेस्ट हो जाता, हमारा टेंशन दूर हो जाता। पर मेरी टेंशन तो बढ़ जाती ना माधव जी, इसलिए तो ये सब करना पड़ा। इस बार तो मैंने टाल दिया, पर इस तरह मैं कितनी बार चंदा का चेकअप टाल पाऊंगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। श्वेता, क्या सोच रहे हो आप? अब माधव जी, ये जो कुछ भी हो रहा है अब शगुन लग रहा है, जैसा कि हमारी शादी को टालने के लिए हो रहा है। इसलिए